गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ विश्व भूगोल, और टॉपिक है हमारा विश्व भूगोल में। पिछली जो हमारी क्लास थी आज के दिन, वो थी जलमंडल पर आधारित। जलमंडल की मैंने आप लोगों को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई थी। आज की जो हमारी क्लास है वो है महासागर पर। आज की हम क्लास में दो महासागर कंप्लीट करेंगे, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। इसके बाद दो और महासागर है हमारे, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। वो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है, ये मान के चलना, यहाँ से आपको एग्जाम में दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। कोई भी आप एग्जाम दीजिए, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम दीजिए, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम दीजिए, एनीवे एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले ही मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी को इस तरीके से मजबूत बनाइएगा कि जो कोई भी एग्जाम आप दे, जिसमें आपको बैठकर इतना बेटर फील लगे, इतना अच्छा महसूस हो कि हाँ, हमने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तैयारी की थी और वहाँ से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। और हमारी क्लास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक ये है कि हम आपको दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। कोई भी दिन हमारा ऐसा नहीं है जिसमें हम आपको क्लास उपलब्ध ना कराते हो। तो ये कंटिन्यूटी ही आपका एग्जाम मांगते हैं, ये कंटिन्यूटी ही आपका कंपटीशन मांगता है, और ये कंटिन्यूटी ही हमें आगे बढ़ने के लिए बेहतर हमारा इंफॉर्मेशन और बेहतर हमारे लिए प्लेटफॉर्म तैयार करती है, जो हम सबको अपने लक्ष्य तक और अपने लक्ष्य को कम समय में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आइए आज देखते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विषय विश्व भूगोल, और टॉपिक है हमारा महासागर। क्या टॉपिक है? महासागर। ठीक है। पहला वो है हमारा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, इसके बारे में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं आज तक, या बन सकते हैं, या लेफ्ट राइट होकर जो भी कुछ संभावित है, वो हम आपको सब आज की इसमें क्लास में उपलब्ध करा देंगे। आप नो टेंशन फ्री होकर तैयारी करिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा महासागर है, और 1/3% भाग को घेरे हुए है। संपूर्ण पृथ्वी का ये मान लो 75% भाग जो घेरे हुए है, जो जिस पर महासागर है प्रशांत, वो 75% या 1/3 भाग है। इसका क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण स्थल का जो क्षेत्रफल है उससे ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, स्थल का जो हमारा क्षेत्रफल है वो 29.9% है, तो ये कहीं ना कहीं 71% है। तो स्थल क्षेत्र से ज्यादा है, नहीं, जाहिर सी बात है ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल टाइप में है। आप याद रखना, इसकी आकृति जो है वो ट्रायंगल टाइप में है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी ये कई बार दिखाया हूँ चीजें। जैसे ये है आपका, ये आपका प्रशांत महासागर है, ये देखो यहाँ से, ये तो ट्रायंगल टाइप में आकृति बननी नहीं। ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर है, ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर है। ठीक है। इस महासागर के जो पूर्व में है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, और पश्चिम में एशिया और अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। प्रशांत महासागर की आकृति, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ट्रायंगल टाइप में है। ये देखो, मैंने आपको बना के भी दिखला दी, इस टाइप में है इसकी आकृति। ये होता है ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुजाकार है।
इसके ऊपर बेरिंग जल संधि एवं अंटार्कटिका महाद्वीप के पास स्थित है। इसके पास बेरिंग जल संधि है और अंटार्कटिका महाद्वीप भी इसी के आसपास है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, भूमध्य रेखा पर इस महासागर की लंबाई, जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री होती है। ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर इस महासागर की लंबाई 16,000 किलोमीटर स्थित है। 16,000 किलोमीटर है, याद रखना। इसके पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस महासागर का जो पश्चिमी एरिया है उसमें एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। आपको बतला दूं, थोड़ा सा कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। इसके पश्चिम में ये देखो, इधर पश्चिम पड़ गया इसका, क्योंकि ग्लोब गोल होता है और ये लंबा है। तो इसके पश्चिम में एशिया महाद्वीप और आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया ये, और यहाँ देखो ये प्रशांत महासागर है। इसके पूर्व में अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, भूमध्य रेखा पर इस महासागर की लंबाई 16,000 किलोमीटर स्थित है। इसके पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। याद रखना, जैसे ये है ना, ये आकृति भी यहाँ पर प्रशांत महासागर है, ये भी प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। तो इसके जो पश्चिम है ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और पूर्व ये देखो, इसके पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। क्लियर? तो अब 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, ट्रायंगल टाइप में है, त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन से महाद्वीप स्थित है? एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। प्रशांत महासागर के पूर्व में कौन से महाद्वीप स्थित है? पूर्व में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। क्लियर है? तब याद रखना। और दक्षिण में इसके अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। प्रशांत महासागर के दक्षिण में जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। आप अगर देखना चाहो तो आप एक बार देख भी सकते हो। ये देखो, ये प्रशांत महासागर है, तो इसके दक्षिण में अंटार्कटिका महासागर, और ये रहा अंटार्कटिका। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, नोट है, प्रशांत महासागर की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें परवाल भित्तियों का पाया जाना है। इसमें छोटे छोटे मूंगे की चट्टान पाई जाती है, जिन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। गले सड़े जीव जंतु होते हैं, वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें ही परवाल भित्तियां कहा जाता है। और परवाल भित्तियां सबसे ज्यादा किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। नेक्स्ट, इस महासागर में लगभग 2000 से भी ज्यादा छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। ये जो प्रशांत महासागर है, ये एक अपने आप में ऐसा महासागर है जिसमें छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीत सागर, पूर्वी चीन सागर स्थित है या पाए जाते हैं। क्लियर है? तो प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीत सागर और पूर्वी चीन सागर, ये सब प्रशांत महासागर में ही पाए जाते हैं और ये सब प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर के पूर्व में कैलिफोर्निया की खाड़ी प्रसिद्ध है। इसके जो पूर्व है, पूर्वी वाला हिस्सा है, इसमें कैलिफोर्निया की खाड़ी प्रसिद्ध है, जो आपको मैं दिखलाऊं तो अगर
पूर्व में कैलिफोर्निया, याद रखेंगे कैलिफोर्निया की खाड़ी स्थित है। क्लियर है? और सबसे ज़्यादा जो ये कह लो भूकंपीय जो घटना होती है वो प्रशांत महासागर के आसपास ही होती है, और इसी महासागर में ज़्यादातर घटना, ज्वालामुखी घटना है, ये घटना वो घटना, जितने भी ज़्यादातर घटना है। दूसरा महासागर है हमारा हिंद महासागर। इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। एक बार इसे भी देख लीजिएगा आप।